नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और फाइनली आपका AIB 19 का रिजल्ट आ गया है। जो मार्च मंथ का हमारा बैच था AIB 20 का, वो मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ था कि भाई AIB 19 का रिजल्ट आ जाता है एक बार, उसके बाद और भी बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपना रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे कि क्या पता उनका पास हो ही जाए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे टेंटेटिव आंसर की को देख के उन्होंने कैलकुलेट किया था, या जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उन्होंने इससे पहले जो बैच थे उसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर लिया ऑलरेडी। तो मार्च मंथ का हमारा ये बैच है, टारगेट AIB 20 लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। बैच का आपका नाम है मंगलम। ठीक है, शुभ काम के लिए मार्च का मंथ है आपका, तो मंगलम बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप देख लो बैच के रिगार्डिंग, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं इस चैनल से। आपका ऑनलाइन क्लासेस रहती है मेरी, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट हैं। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मेन ये आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड ए आंसर। ठीक है, तो ये आप आराम से जो 2.5 महीने 3 महीने हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर, उसी से आप सीख जाओगे, तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। शुरू का जो 1 मंथ होगा वो बहुत क्रूशल होगा, आपको डेली क्लास में आना चाहिए। जो क्लास में होगा उसको ध्यान से समझिए, नहीं आता है तो पूछिए, बस यही प्रोसीजर है। डेली का आपको 1 घंटा देना है, वीक में 5 क्लासें होंगी, ज़्यादा इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा रेगुलरिटी चाहिए, और फिर आपको जो थोड़ा बहुत काम दिया जाएगा वो आप कर लो। बस आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा, आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, और साथ के साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोर्ट के अंदर, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज काम आएगी। ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। स्पेसिफिकली ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। इस बार जो AIB 19 का एग्जाम हुआ है, आपने देखा होगा, IPC, CRPC एंड आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों का अगर मैं काउंट करूं तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन आप मान लो, 2 या 3 मान लो एटलीस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ओल्ड से, और इस बार स्पेसिफिकली सिलेबस में ही ऐड कर देगा कि ओनली न्यू क्रिमिनल लॉ। इस बार सिलेबस में दोनों ऐड किए थे उसने, कि IPCB BNSP एंड CRPC BNSS एंड इंडियन एविडेंस एक्ट और BS से। लेकिन पेपर आपका प्योरली न्यू क्रिमिनल लॉ से आया था। 98 99% 97% क्वेश्चन आपके न्यू क्रिमिनल लॉ से आए थे, तो हम न्यू क्रिमिनल लॉ पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये अर्ली बैचेस जो अभी हैं हमारे, ये उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प करेंगे जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, स्टिल वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम अपीयर करो लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंट नहीं हो। कुछ लोग देखो, इस एग्ज़ाम की इस प्रोफेशन में आपने देखा होगा, कुछ लोग बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं एंड देन फिर शादी वादी बच्चे बच्चों के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो उनका जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई से वो कहीं ना कहीं छूट गया है। तो आपको फिर से ट्रैक में लाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपको और बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि आप उन बच्चों के मुकाबले आपको थोड़ी सी अभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप शुरुआत में अगर थोड़ा सा धीरे धीरे हम स्पीड से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद स्पीड फिर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, बच्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो शुरुआत में अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको धीरे धीरे समझना है, तो हम शुरुआत में आप भी मेहनत कर सकते हो, और हमें भी अभी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। ठीक है, तो ये बैचेस उन्हीं बच्चों के लिए। ठीक है, तो इन डेप्थ हर सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन आपको टिल AIB 19 के, तो आप ये मान लो कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन आते हैं AIB एग्जाम में। इससे पहले आपका कुछ सिलेबस के पोर्शन जैसे जूरिस्प्रूडेंस था, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था, IUSV इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी सिलेबस में आता था, लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया है। AIB 5-6 AIB में आया था शुरुआत में, उसके बाद हटा दिया है। तो थोड़ा वो सिलेबस में चेंज हुआ है, एंड हर बार थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन 5-6 साल में चेंज होता ही है। जैसे आप देखोगे कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसका काफ़ी टाइम से 8-10 AIB से क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन पहले आते थे। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कुछ सब्जेक्ट्स की प्रीफरेंस चेंज होती रहती है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटेजी है। कोई सब्जेक्ट इतना ईजी रहेगा आपको कि आप अगर 1 घंटे ही पढ़ लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, किसी सब्जेक्ट को आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट में केस लो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड केस लो बेस्ड क्वेश्चन उस सब्जेक्ट पे आने ही आने हैं। ठीक है, वैसे तो AIB एग्जाम में आप अगर केस लो एक भी याद नहीं करते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 क्वेश्चन केस लो के आते हैं, लेकिन स्टिल हमारा काम यह है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, नॉलेज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अभी एग्जाम में टाइम है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना कि भाई मैं तो इतना ही पढ़ूंगा, मुझे पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करा देगा, लेकिन जो आपको बेसिकली जो आपका बेसिक फंडा है, जो आपका नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसके पास नॉलेज है तो वही परफेक्शन इसके अंदर हासिल कर पाएगा। ठीक है, तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मुझे बस स्टिल एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं भाई मुझे थोड़ा अच्छा करना है, अपने नॉलेज को, कंसेप्ट को थोड़ा बिल्ड करना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी चाहिए 6-7 महीने की। आराम से आपको बता दिया जाएगा कितना पढ़ना होता है, उसको आप बार बार पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो, 2-3 घंटा अपना सेल्फ स्टडी भी करो, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी केस लो आप पढ़ते हो तो उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्योर लिटिगेशन में जाना है तो आप दिन का एक केस पढ़ो, लेकिन उसे अच्छे तरीके से पढ़ो कि इसमें अंदर क्या कंटेंशन है, प्लेंटिफ के साइड से, डिफेंडेंट की साइड से, प्रोसिक्यूशन, आपका रिस्पोंडेंट, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड यही सब हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास का एक यही बेनिफिट है कि एक टीचर के साथ आप जब लाइव इंटरेक्ट करते हो तो आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हो। हम भी थोड़ा बहुत जो समय के साथ साथ जो मॉडर्न आपके कह सकते हो करंट अफेयर चल रहे हैं, आपके आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जब भी आपका कोई क्लास में कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, कोई वेब सीरीज आती है, कोई मूवी आती है, तो उसके अंदर भी कोई कंसेप्ट होता है, वो भी मैं अपने बच्चों को क्लास में डिस्कस कराता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़िया पार्ट है लर्निंग इन ए फर्निंग वे। ठीक है, तो आप अपना मस्त अपना याद भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो, और अपना जो आसपास की चीजें हैं उनसे आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो अपने लीगल प्रोफेशन में। तो लर्न करो, एंजॉय करो, यही स्टडी है। ठीक है, ज़्यादा इसको दिमाग पे बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट नहीं, और इस प्रोफेशन में काफ़ी लंबा जाना है आपको आगे। ठीक है, तो यही सब हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आपका सिलेबस आपको आई होप AIB 19 का सबके पास होगा, लेकिन आप क्लास में आओगे तो आपको थोड़ा बता देंगे कि ये आपका सिलेबस है। आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके रिगार्डिंग मटेरियल मिल जाएगा गूगल ड्राइव एक्सेस पे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का एक्सेस हो जाएगा, आप अपना लॉगिन आईडी से वहाँ पे अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ बच्चे और भी हैं जो और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कोर्सेज से उन एग्जाम के सिलेबस को भी कवर करने में हेल्प मिलेगी। सारा का सारा खेल ये है कि हम बियर एक्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपके पास तलवार है, आपके पास हथियार है, लेकिन आपको उसे उसका बेस्ट पॉसिबल यूज नहीं आता है तो वो फिर बेकार है। ठीक है, तो यही होना चाहिए कि आपको अपने अस्त्र शस्त्र की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वही हम कहीं ना कहीं इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे बियर एक्ट में से अच्छी चीज आप निकाल सकते हो, और उसको हम कैसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा रटने का इसमें कुछ नहीं है। आप देखोगे 70-80%, कई बार तो मैं 85 तक भी टच कर देता हूँ, 85% तक के क्वेश्चन आप बियर एक्ट से कर सकते हो, करने आने चाहिए बस। ठीक है, इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस एग्जाम में। इंडेक्स को कैसे पढ़ना है, इंडेक्स के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, यही सब हम इस एग्जाम में सीखेंगे। तो बहुत बढ़िया अपनी जर्नी जर्नी रहेगी, लगभग 2.5-3 महीने का अप्रोक्स कोर्स रहता है ये, एंड आराम से काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बैच के रिगार्डिंग। एंड क्लासेस के रिगार्डिंग थोड़ा बता देता हूँ मैं। 26 मार्च 2025 वेनेसडे का दिन है, उस दिन से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा, थोड़ा सा हम बताएंगे आगे आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद 27 मार्च से हमारा पहला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन 26 की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के अंदर हम अपनी पूरी प्लानिंग बताते हैं कि आगे के कोर्स में हम क्या करेंगे। तो 26 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। इवनिंग का टाइमिंग है 7:30 से 8:30 बजे, यही स्लॉट अभी फिलहाल वैकेंट है। क्लासेस पर वीक 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। मोस्ट प्रोबली मैं छुट्टियां नहीं करता हूँ, अगर छुट्टी हो भी जाती है तो उसको कंपेंसेट कर लेंगे। ठीक है, मोड ऑफ क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं। गूगल मीट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस ऐप के थ्रू क्लासेस होती हैं हमारी। एक होती है गूगल क्लासरूम ऐप, तो आपको पास ऐप होनी चाहिए, एक तो गूगल मीट और एक होना चाहिए आपके पास गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपका जो ये कोर्स है वो कंप्लीट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 2.5 मंथ्स, अप्रोक्स 2.5 महीने का समय लग जाता है, 2.25-2.5 महीने। ठीक है, तो इतना मान के चलो। लैंग्वेज इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। जो क्वेश्चन होगा आपको बोथ लैंग्वेजेस में अपीयर होगा। ठीक है, एंड क्लास में जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो ऐसे ही बातचीत करते हैं हम, थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत हिंदी, ताकि सभी बच्चे कंफर्टेबल हो। स्टिल कुछ बच्चे हमारे साउथ इंडिया के भी होते हैं, तो उनको कई बार अगर कुछ टर्म समझने में दिक्कत आती है तो वो इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हमारे बोथ लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल वाले होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि उनका मीडियम भले ही हिंदी हो, लेकिन उनको इंग्लिश वाली टर्म्स ही समझ में आती हैं। ठीक है, हिंदी का उनको टर्म्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्हें हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाती है तो उन्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेजेस में होंगी, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आती भी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कोर्स की फी रहेगी इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल। कोर्स कैसे ज्वाइन करना, सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। आपको या तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो 9350145947। आप कह दो कि मुझे गूगल फॉर्म चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग।
आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, आप उसको फिल करिए एंड सबमिट करिए। या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो का अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करो, उसको फिल करो एंड सबमिट करो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका फॉर्म सबमिशन हो जाता है, अच्छे से आपने फिल कर दिया, एक बार जस्ट इन्फॉर्म कर दो इस व्हाट्सअप नंबर पे कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, वरना अगर हमें अपडेट मिल जाएगी तो हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर आपका व्हाट्सअप नंबर है, उस पे आपको इन्विटेशन दे दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट करो एंड अपना बैच आपका ज्वाइन कर लो गूगल क्लासरूम ऐप पे। यहाँ पे आप विजिबल हो जाओगे तो इसका मतलब आपकी क्लास ज्वाइनिंग हो गई है। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।